श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सत्या जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धा रूपा देवियों, श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा प्रताप भान और जो है एक तन कपटी मुनि की चर्चा समझ कर रहे थे। कपटी मुनि राजा से बोला कि राजन, अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर और तुम्हारा जो ममत्व तुम्हारे ऊपर मेरा हो गया है, इसलिए जो तुम्हारी इच्छा में आए वही हमसे वरदान मांग। मांग जो भूप भाव मन माही। कपटी मुनि महाराज जो है भगवान से, राजा प्रताप भानु से कहा जो इच्छा हो तुम मांगो। महाराज राजा जो है कपटी मुनि के सुंदर वचन को सुन करके उनके महात्मा के चरण पकड़ लिए। बहुत तरह से उसने विनती की है। वो तो कपटी था लेकिन राजा कपटी नहीं थे। राजा जो है उसको सत्य ही महात्मा समझते थे और कहने लगे, हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से हमारे पास चारों पदार्थ मौजूद हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरे हथेली पर है, तो भी प्रभु आपको प्रसन्न देख करके, दुर्लभ वर मांग करके मैं क्यों न शोक रहित हो जाऊं। बुढ़ापा मित्र के दुखों से मैं शरीर से रहित हो, संग्राम में कोई जीत न सके, एक छत राज्य हो, पृथ्वी पर कोई शत्रु न रह जाए और 100 कल्प तक मेरा राज्य हो। कहने लगा, सुनि सो बचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय किन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, और चार पदारथो करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलो की, मागी अगम बर हों बिशोकी। जरा मरण दुख रहित तन समर्जित जन कोई, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज राजा के सामने वह कपटी मुनि वांछित पदार्थ देने को कहा। इसी से इन्हें सुवचन कहा। राजा का मन वचन और कर्म तीनों से मुनि के शरण होना दिखाया। मन में हर्ष से, वचन में विनय कर रहा है और तन से चरण पकड़े हुए। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, ये कहकर जनाते कि आपने मुझ पर असीम कृपा किया भगवान। बिना सेवा शुश्रूषा के, बिना जप तप के, चंद मिनटों के समागम में इतनी बड़ी कृपा किया कि मुझे मुँह मांगा वर देने के लिए आप तैयार हो गए। अतः कृपा सिंधु दर्शन तोरे, चार पदार्थ करतल मोरे। भावे के चारों पदार्थ तो हमको पूर्व से ही प्राप्त है। अर्थ धर्म काम आदि सुख से वही सबई नरेश। अब आपके दर्शन से सब मेरे करतल में आ गए। अर्थात पहले मुझे तो जरूर प्राप्त करते थे, पर दूसरों के देने के योग्य मैं नहीं था। अब आपके दर्शन से मैं दूसरों को भी देने के योग्य हो गया। अब मैं चारों पदार्थ दूसरों को दे सकता। प्रभु ही तथा प्रसन्न बिलोकी। भाव यह है कि आपके दर्शन से चारों पदार्थ करतल हो गए। अब आपकी प्रसन्नता देख करके अगम वर मांगता हूँ। वह दर्शन का महत्व था, यह प्रसन्नता का वर अगम, अर्थात जहाँ तक किसी की गति न हो, आज तक जो नहीं पाया हो, वह
ब्रह्म प्राप्त हो। अगम का मतलब जहाँ तक कोई गया न हो। क्या है? जरा मरण। महाराज न हमारे को बुढ़ापा आए न मेरी मृत्यु। जरा मरण दुख रहित तन समर्जित जिन कोई। एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सतो। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कहा जरा मरण दुख रहित तन। भाव यह है कि जैसा आपका तन जो है जरा मरण दुख रहित है। उसने कहा जाद शिष उपजी तबई तब उत्पन्न भई मोह। नाम हमारे एक तन देह धरे बहोर। तो वैसे हमको भी कर दीजिए, हम भी क्षत्रिय हैं, अतः हमारा तन ऐसा बलवान कर दीजिए कि हमें कोई जीत न सके। शीर्यते शरीरम, सो शरीर जरा मरण रहित हो। यह महादुर्गम वर्ग। शरीर का नाम ही रोगायतन। शरीर महाराज रोगों का घर है, रोगायतन इसको कहलाता है। क्या और सो दुख रहित हो जाए। समर्जित जन कोई प्राणी मात्र से अजय हो जाओ। इस भांत अलौकिक पराक्रम मार लिया। एक छत्र हुए अराज छत्र एकमात्र हमारे ऊपर लगे, दूसरा छत्रधारी राजा न हो। रिपुहीन मही, अथाप हमको जितने योग्य कोई शत्रु 100 कल्प तक न हो। और कल्प सत हो। महाराज यह है राज होने की प्रार्थना करता 100 कल्प। महाराज 100 कल्पों तक राज, इस संबंध में जानकारी की आवश्यकता है। अमर कोश में कल्प के विषय में उल्लेख है। मासेन स्यादहोरात्र पैत्रो परसेट देवता। देवे युग सहस्त्रे तई बामा कल्पो तो निराम। यार अर्थात मनुष्यों का एक मास, पितरों का एक दिन रात होता है। और पितरों का एक दिन रात महाराज जो है पितरों का एक वर्ष, देवताओं का एक दिन रात होता है। देवताओं के 2000 युग और हमारे 2000 सतयुग ही जो है हो जाते हैं। और 2 बार द्वापर, 2000 द्वापर और 2000 जो है कलयुग। यानी ब्रह्मा का एक दिन रात होता है, जिसे मनुष्य 2 कल्प कहा जाता है। एक सृष्टि, दूसरा प्रलय। ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, रात्रि को कल्पांत, कल्प प्रलय 6 आज कहा जाता है। ब्रह्मा के एक दिन की कल्प महत्तिक कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक मास में 30 दिन होते हैं और प्रतिपदा पूर्णमासी और जो है अमावस्या होती है, वैसे ब्रह्मा जी की प्रत्येक मास में 30 दिन के 30 नाम वाले कल्प पदार्थ होते हैं। काकभुसुंडी जी भी कहते हैं कि यहाँ बसंत में जो है कल्प 27, यानी 27 कल्प हमको रहते हुए। कल्पों की संख्या के विषय में बहुत अलग अलग जो है भाव है और जो है अनेक नाम हैं। अब सारे नामों को हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सब मानस प्रभास खंड के कल्पों में नाम हैं। और उसके बाद जो हमारा सब सागर में 30 नाम हैं और जो अंतक में 28 नाम हैं। आनिक सूत्रावली में 32 कल्पों की चर्चा हेमाद्रि के दशनाम संकल्प में आई है, जिसमें रतंत्र को आज से गिराया गया। इस संकल्प से हमें जो यह बातें मालूम होती है कि ब्रह्मा की आयु 2 परार्थ, सप्त सागर के अनुसार हमारे 2 शंख वर्ष, उससे भी आधी आयु बीत चुकी। इस समय उनके 51वें वर्ष के प्रथम दिन के दूसरे प्रहर का 3रा मुहूर्त चल रहा। ये वैवस्वत मनवंतर है। श्वेत 12 कल्प नाम का 8वां कल्प कहलाता है। महाराज यहाँ अनेक देश के वैज्ञानिक अपने अपने सदग्रंथों को प्रमाण मान करके उसके अनुसार
सृष्टि के संबंध में खोज करते हैं। कल्प सत राज हो, अर्थात ब्रह्मा के 100 दिनों तक हमारा राज स्थिर रहे। यह भी ध्वनि है कि हमारे राज में ब्रह्मा के 100 दिन तक प्रलय न हो। इतने दिन तो राज रहे, पर जरा मरण रहित सदा के लिए हो जाऊं, यानी न हमें बुढ़ापा आए और न मृत्यु हो। महाराज भाव है कि ब्रह्मा की आयु भर हम अमर रहें और हमारा राज अकंटक। ये तृष्णा का स्वरूप है प्रेमी से। तृष्णा, प्यास जिसको कहते हैं दूसरे शब्दों में। कह रहे इसका स्वरूप प्यास बढ़ती ही जाती है। राजा चक्रवर्ती चारों पदार्थ प्राप्त है तो भी संतोष नहीं हुआ। तृष्णा जो है महाराज शांत नहीं हुई। 100 कल्प राज हो ऐसा पर मांगने से पाया गया कि राजा न तो ज्ञानी ही था न भगवत भक्त ही था, क्योंकि यदि ज्ञानी होता तो ऐसे महात्मा को पाकर के भगवत तत्व पूछता, भगवान की महिमा जानता, भगवत प्राप्ति की वरदान मांगता, राज नहीं मांगता। तब ये कैसे? क्योंकि यदि महाराज कहा गया है कि राजा ज्ञानी करे जे धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित निपरानी। पहले महाराज कर्म धर्म सब करता था लेकिन भगवान को समर्पित कर देता। अब यहाँ महाराज करे जो धर्म कर्म मन बानी वासुदेव अर्पित निज्ञानी, उस पर यहाँ ज्ञानी कहने का प्राय केवल यह है कि राजा धर्मात्मा था। वेद पुराण सुनने से उसे यह ज्ञान प्राप्त हो गया था कि बिना भगवान को अर्पण किए कर्म बंधन स्वरूप है, इसलिए वो धर्म कर्म करता था और भगवान को अर्पण कर देता। बस इतने ही अंश से राजा ज्ञानी थे, उससे ज़्यादा नहीं थे। इस वर्ष से स्पष्ट है कि उसके शरीर भीतर प्रौढ़ भेद देह अभिमान और राज्य की उत्कट वासना, चाहे दुख रूपी वृक्ष का दृढ़ शक्ति बीज। चाह शेष रह जाने पर महाराज जो सुख है वह भी दुख का रूप हो जाता है। यानी जो है ज्ञानी राजा चाह के शेष रह जाने से बड़ी भारी विपत्ति में पड़ना चाहता है। तापस से राजा ने जैसा सुना वैसा ही वर मांगा। उसने सोचा कि जब ये आदि सृष्टि से अपना एक ही शरीर रखे हुए थे तो इनके लिए कौन सी बड़ी बात है, और 100 कल्प तक हमारा राज इसी शरीर से करा दें। जिसकी राजसी प्रकृति होती वो बड़ी आयु चाहता है। जैसे महाराज कई लोग जो है बालों में सफ़ेद बाल हो गए हैं, काले हिजाब लगा ले, भगवान को धोखा देंगे, लोग समझेंगे हाँ भाई अभी तो बाल काले हैं। लेकिन राजा के ज्ञानी और भक्त होने में संदेह नहीं, यह अवश्य ज्ञानी था। पर यहाँ ठीक वही बात है कि जो शंकर जी ने कही है कि ज्ञानी मूर्ण को जय छन जस रखपत चाहे ते छन तत्व। प्रेमी सज्जनों, उसी की लीला वही जाने। भगवान तो जानते हैं कि भाई रावण भी तो बनाना है, राम जब बनेंगे तो रावण पहले तैयार होना चाहिए ना, तभी तो राम जी आएंगे। तो महाराज आगे भी भूपत भाभी मिटे ने जदत न दूसर, तो ये आगे जो चर्चा आएगी इसकी चर्चा आप अगली कथाओं में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को